आईसीयू के मरीजों के लिए एसी बंद। वाह क्या सेवा है, बहुत बढ़िया। थू है ऐसे डॉक्टरों पर जो खुद तो एसी में बैठते हैं और जहां एसी की सबसे ज्यादा जरूरत है और जो बच्चे मौत से लड़ रहे हैं वहां का एसी 2 महीने से बंद है। एमबी पाटिल, देखिए आपके जिले के गरीब मरीजों को किस तरह परेशान किया जा रहा है। बसनगौड़ा पाटिल, देखिए किस तरह आपके क्षेत्र का सरकारी हॉस्पिटल हो गया है लावारिस। क्या यही विकास है? हिंदू मुस्लिम की सियासत को कुछ देर के लिए छोड़कर अपने क्षेत्र के गरीब जनता के इलाज के लिए सोचिए। बीजापुर शहर का सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है लावारिस। बिना एसी का आईसीयू, घर से लाना पड़ता है मरीजों को फैन। क्यों मरीजों के जान के साथ खेला जा रहा है? जहां अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आते हैं मरीज, वहां उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आईसीयू में कोई सेवा नहीं। बीजापुर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह मरीजों की जिंदगियों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील अहमद बागमारे। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बीजापुर शहर के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद एक बूढ़ी मां से एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है। वो महिला कहती है कि आईसीयू में मच्छर बहुत हैं, यहाँ एसी नहीं है, हमने इसीलिए घर से फैन लाया है। पहले इस वीडियो को सुनिए। ये हवा नहीं लगता वाला कहीं लड़ने लगी नहीं है ठीक। मच्छर बहुत है ना? हाँ दी। उसके बारे में फैन लेके आए, तुम्हें घर से लेके आए? हाँ, नहीं हाँ समझा ही लगा दी। वो तुम्हारा लेके आए नहीं? हाँ। दवाखाने में नहीं कर कुछ? हाँ? क्या करेंगे? मच्छर कितना काटते हैं। हाँ? मच्छर देखना जरा दिन ये हुआ कि देखो मच्छर लड़ी लड़ती। अभी क्या करना? आईसीयू है। ये फैन तुम्हें लेके ऐसे घर से क्यों करती? समझा दी। तो आँख खले नहीं सोचा ऐसा। डेंगू उससे ज्यादा होता भी। हाँ भी मच्छर से डेंगू आती है। और हमारा जवा यही बेटी दी यहाँ था परसों लगा दी। क्या फायदा भी? अभी इतना बड़े एसी लगा है यहाँ। यहाँ क्या भी वर्क नहीं कहते ऐसी नहीं कहते उनकी। और डॉक्टर को अंदर कैबिन में है एसी कहते नहीं कर बोलते। हाँ, उनको बैठने को एसी है कहते, यहाँ नहीं कहते। क्या नहीं देखो क्यों कहते? क्या करना ऐसा करे तो? गरीबों को क्या करना? देखो ये बच्चे देखो। हाँ क्या है वो रास्ता सुना आपने। जब हमने इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो का सच जानने हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम पहुंचे सरकारी हॉस्पिटल। तो आप ही देखिए क्या है सच। ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಐತ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ? ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣವ್ರು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದದ ಎಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ತಂದು ಹಚ್ಚಲಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮುಂದೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ? 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ಜನ್ ಯಾರದ? ಸರ್ಜನ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅವರು ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಏನು ರೀ ಸರ್ ಇವರು? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಭಟ್ಟಾರವರು. ಮಗಳು ಯಾರಿತ್ರಿ? ಡಿ ಎಚ್ ಲಕ್ಕನವ್ರು. ಲಕ್ಕನವರು. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರದ? ಗಣೇಶ್. ಗಣೇಶ್ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಣೇಶ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ? ತಗೊಂಡಾರಿ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅವರು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು?
ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಚಾ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಜನ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಾ ತಗೊಂಡು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. तो देखा आपने किस तरह बच्चों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। हॉस्पिटल के आईसीयू का कर्मचारी खुद कह रहा है कि 2 महीने से एसी बंद है, इसकी जानकारी दी गई है। उसके बावजूद भी एसी को रिपेयर नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईसीयू में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें गंभीर बीमारी होती है, जैसे हार्ट फेल, एक्सीडेंट या किडनी फेल और कई तरह की बीमारियों में शामिल मरीजों को रखा जाता है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होते हैं, जिन्हें विशेष तरह की सेवा दी जाती है। इसे इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, जिसको आईसीयू भी कहते हैं। इस आईसीयू में खास करके मरीजों की निगरानी की जाती है, उन पर 24 घंटे खास ध्यान दिया जाता है, खास देखभाल की जाती है। आईसीयू में उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी जान खतरे में होती है, जहां पर उनकी निगरानी और जान बचाने के सभी तरह की मशीनरी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हेल्थ चेकिंग मॉनिटर, गर्मी से बचने के लिए एसी वगैरह। मगर इस सरकारी हॉस्पिटल के बच्चों के आईसीयू में ना ही एसी चालू है और ना ही गर्मी से बचने के लिए कोई इंतज़ाम। इस आईसीयू में डेंगू के मरीज हैं और डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। तो आपको बता दूं, जिस सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू के शिकार हुए बच्चों को रखा गया है, उसी आईसीयू में मच्छर फैले हुए हैं और आईसीयू में कॉकरोच भी होने की बात सामने आई है और गंदगी हर तरफ फैली हुई है। सुनिए। हमारा बच्चा भी 4 दिन से आईसीयू में, तो मतलब फैन नहीं है, एसी नहीं है। तो मैं रात को पूछा बेशक मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो डेंगू फैलती है मच्छर से जी। हाँ, तो उतना मच्छर आईसीयू में है, तो वहाँ इतना सारे कॉकरोच है। हाँ, ऐसे हालत में पूछा गया तो वो घर से फैन ला के लगा लो, ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अब पूरा गंदगी फैली हुई है अंदर। रात में आईसीयू में ड्यूटी करने वाले सभी सो जाते हैं और जब इन्हें इमरजेंसी में उठाया जाता है तो सुनिए क्या कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारी। आईसीयू हाँ, और नाइट में कोई ड्यूटी नहीं करता है। पूछेंगे तो हम लोग उल्टा बात करते हैं, कहीं को उठा दे कर को। नाइट में उठाने इमरजेंसी नहीं उठाना है जी। हाँ, तो इससे क्या मतलब है? तो गरीब तो कई कोई सिविल हॉस्पिटल में आता है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमको इलाज अच्छा मिलता है। सब मशीनरी देखो तो कितना महंगे मशीनरी है वहाँ पे जी जी। हाँ, उसका यूज़ तो होना चाहिए ना। आईसीयू में मरीजों को बचाने के लिए जो मशीनरीज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हार्ट चेकिंग मॉनिटर, इन सभी का इस्तेमाल ही नहीं होता। ये भी बड़ा आरोप लगाया है एक लाचार बाप ने। सुनिए। बिना मतलब आईसीयू का मतलब क्या है? वो सालाइन लगाने के लिए आईसीयू नहीं रहते, उसका यूज़ पूरा होना। कोई मशीनरी का आईसीयू में कोई बच्चे को नहीं यूज़ देगा, किसी बच्चे को तो यूज़ होना मांगता है ना। ऑक्सीजन चालू है? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं लगाया। हाँ, आईसीयू का मतलब क्या है? किसी को वेंटिलेटर, किसी कुछ भी नहीं है, मतलब है मशीनरी तो सब कुछ है, बस दिखावे के लिए मतलब जी जी। हाँ, यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा। नॉर्मल वार्ड में भी सेम ट्रीटमेंट है, वही सलाइन, वही एनएस लगाओ, वही इंजेक्शन, वो भी सुबह एक बार शाम को एक बार आते, बस बाकी बात पूछने कोई नहीं आता जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या कुछ नहीं, बस हमारे तो हेल्थ मिनिस्टर गुंडराव साहब तो बोलते इतने बड़े हाँ, तो इधर भी थोड़ा देख लीजिए। हमारा बीजापुर का भी अच्छे एमबी पाटिल साहब है, वो भी थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे तो अच्छा हो जाएगा। वैसे यही है जी जी। आपका नाम? मेरा नाम शरीफ है। इस बाप ने हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव और सिटी इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल से भी गुहार लगाई है और इसी महीने की 7 तारीख को माननीय बीजापुर डीसी टी भूबालन ने भी
बिना जानकारी दिए सिविल हॉस्पिटल का सरप्राइज दौरा किया था मरीजों की शिकायत के चलते, और इन्होंने सभी डॉक्टरों को हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों की अच्छी सेवा देने का आदेश दिया था और सभी विभागों के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी पैदा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन के आदेश दिए थे। काश उस वक्त डीसी साहब बच्चों के आईसीयू का दौरा करते तो इन्हें पता चलता कि किस तरह की सेवा दी जा रही है। 2 महीने से एसी बंद है और डॉक्टर्स के कैबिन में एसी की सेवा चालू है। आईसीयू के मरीजों के लिए एसी बंद, वाह क्या सेवा है, बहुत बढ़िया। थू है ऐसे डॉक्टरों पर जो खुद तो एसी में बैठते हैं और जहां एसी की सबसे ज्यादा जरूरत है और जो बच्चे मौत से लड़ रहे हैं वहां का एसी 2 महीने से बंद है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल सर्जन को शर्म भी नहीं आती होगी। जरा सोचिए, आपका खुद का बच्चा आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और वहां का एसी बंद है, आईसीयू में मच्छर मौजूद हैं और गंदगी हर तरफ भरी पड़ी है और कोई कर्मचारी आपको सही से रिस्पॉन्स भी नहीं करता, तो तब आपको कैसा लगता होगा। डीसी साहब ने तो सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश भी दिया था। अब आप ही देखिए डीसी साहब आपके आदेश के बावजूद किस तरह अपने कर्तव्य को भूलकर किस तरह मरीजों की सेवा की जा रही है। आप देखते हैं इस न्यूज़ को देखने के बाद डीसी टी भूबालन क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। बीजापुर शहर के इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल, देखिए आपके जिले के गरीब मरीजों को किस तरह परेशान किया जा रहा है। घर से फैन लाने पर मजबूर हो गए हैं लोग। 2 महीने से बच्चों का आईसीयू में एसी बंद है। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव जी, देखिए बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल का हाल क्या हुआ है। बच्चों के आईसीयू में कोई किसी भी तरह की इंतजाम नहीं है। अगर हॉस्पिटल में मौजूद हर आईसीयू का दौरा या हॉस्पिटल का जायजा लिया जाए तो और बहुत से समस्या सामने आ सकते हैं। जब शिवानंद पाटिल हेल्थ मिनिस्टर थे तो ये हॉस्पिटल तरक्की के ओर बढ़ रहा था और अब आप खुद देख सकते हैं ये कहां जा रहा है। अपने आप को हिंदू हुली विकास पुरुष कहलाने वाले बीजापुर शहर के शासक बच्चन गौड़ा पाटिल, देखिए किस तरह आपके क्षेत्र का सरकारी हॉस्पिटल हो गया है लावारिस। क्या यही विकास है? हिंदू मुस्लिम की सियासत को कुछ देर के लिए छोड़कर अपने क्षेत्र के गरीब जनता के इलाज के लिए सोचिए, क्योंकि आज सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए ही बचे हैं। इस तरह की सेवा के कारण वो जाएं तो कहां जाएं। अमीर तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते और गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाते क्योंकि महंगे इलाज के चलते इनके पास पैसे नहीं हैं। जब मजबूरन वो सरकारी हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ पर जब इस तरह इनकी सेवा होती रहेगी तो वो अपनी फरियाद किससे सुनाएं। ये सभी राजनेताओं को और सरकारी अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है कि सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज, मरीजों को हर परेशानियों से कैसे छुटकारा दिलाया जा सके ताकि सबको सही इलाज मिल सके। अब देखना है इस न्यूज़ को देखने के बाद सरकारी हॉस्पिटल के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर क्या कार्रवाई होगी और इस अहम मुद्दे पर किस संगठन के लोग, किस पार्टी के नेता इन गरीब मरीजों के हक के लिए आवाज उठाएंगे, देखते हैं।